नमस्कार दोस्तों, इट्स लॉजिकल एजुकेशन ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जेएनवीएसटी का जो हमारा प्रिपरेशन चल रहा था, तो जो पहला टॉपिक हमारा चल रहा था उसका ये थर्ड पार्ट है, तीसरा वीडियो है, जिसमें 2 वीडियो हमने अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पूर्ण किया उसको। तो ये वही वाला टॉपिक है, इसमें स्क्वायर बनाना है अपने को। एक प्रश्न आकृति दी रहेगी, सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे, दोनों को इस तरह से जोड़ना है कि हमें जो प्राप्त हो वो एक वर्ग प्राप्त हो। चलिए सीधा पहले पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं बताया था आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है कि एक्चुअल में दिया क्या है करके। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा आपका। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, हमें बनाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर की आकृति हम बना लेंगे। तो चलिए, मैं स्क्वायर तो ये बना चुका हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है कि जो प्रश्न में आकृति दी रहती है उसको हमें ड्रॉ करना है इस स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये त्रिभुज की आकृति दी गई है, इसको हम स्क्वायर में ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से कुछ बनेगा, ये बन गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब ये अंदर में दिख रहा है ट्रायंगल, ये दिख गया पहला क्वेश्चन का ट्रायंगल। अब इसके बाद क्या करना रहता है, हमें जो क्वेश्चन में दिया रहता है उस पार्ट को रीरेज करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकेंगे ये ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये जो बाकी है उसको हमें इरेज नहीं करना है, इरेज करना है ट्रायंगल वाले पार्ट को। लेकिन क्या है, ये अंदर में जो शो हो रहा है इसको हम इरेज नहीं कर सकते, जो कॉमन है उसको इरेज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये पोर्शन हम इरेज कर देंगे। ये आ गया आपका उत्तर की आकृति। ठीक है, ये जो फाइन कर देता हूँ मैं, ये हो गया आपका उत्तर की आकृति। ठीक है, अब ये मैं इसको पूरा ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको भी पहचानने में आसानी हो। चलिए ठीक है, ये हो गया, ये है हमारा आंसर। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, जो 4 आकृति दी रहेगी उसमें से मिलाना है कौन सा आकृति सेम मेल खाता है। चलिए देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, पहला काम, पहला देखते हैं, यहाँ पर तो एक ही ट्रायंगल बन रहा है, सीधा सीधा इसको रिमूव कर देंगे, ये हो गया क्रॉस। ठीक है, सेकंड में आते हैं, सेकंड ऑप्शन में भी देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पर नीचे 2 कोण दिए गए हैं, ये ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल। तो इसको चलिए सही मान लेते हैं आप। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये तो सही लग रहा है लेकिन बाकी 2 ऑप्शन को भी चेक करना है हमें। तो तीसरे ऑप्शन में आते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, ये तो चतुर्भुज ही दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, लेकिन वो त्रिभुज की जैसा लग ही नहीं रहा है, जबकि यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दर्शाना है। तो ठीक है, ये आकृति नहीं होगी। इस चौथे नंबर का जो है इसको ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी जैसा कि उत्तर की आकृति है, इसमें दिखाया गया है 2 त्रिभुज है। तो मैं जो प्रीवियस क्लास था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कुछ आकृति ऐसी थी जिसमें हमें रोटेट करना पड़ा था किसी तरह से। अगर ये आकृति भी लगभग ऐसी है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसको 180 डिग्री में सीधा घुमा दिया गया है ना, तो 180 डिग्री में घुमा दिया गया है। तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो इसके जैसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रायिकता दी जाती है कि अगर हमें बिना उल्टी मतलब बिना किसी तरह से रोटेशन किए अगर आकृति हमें मिल जा रही है तो उसी को हम पहला आंसर लेंगे। हालांकि जो पुराने क्लास था उसमें उस तरह की आकृति मिल नहीं रही थी, जिसके कारण से हमें घुमाना पड़ा था। तो यहाँ पर इस केस में इन दोनों के बीच में इसे क्या है, 180 डिग्री में हमें घुमाना पड़ रहा है, तो ये इसका सही आंसर नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जैसा है वैसा ही मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये भी रॉन्ग होगा, और जो हमारा आंसर है वो बी ही होगा। तो ठीक है, अब इसको कैसे टिक करेंगे, OMR का तो आप जानते ही हैं, पहले क्वेश्चन में चले जाएंगे, आंसर में 1 नंबर जो रहेगा उसमें जाएंगे, फिर ABCD दिया रहेगा। यहाँ भी ऑप्शन अगर सही है तो वहाँ पर इसका जो बी का है बबल, उसको आपको पूरा रूप से काला करना पड़ेगा, डार्क कीजिएगा, किसी भी तरह का स्पेस नहीं दिखना चाहिए जो भी सर्कल दिया रहेगा आंसर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं आप सीधा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करना है। देखिए 2 क्लास हम कर चुके हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन में लेके। तो इसमें भी देखते हैं, सेकंड ये क्वेश्चन हो गया, आप आकृति को सबसे पहले ध्यान से देखिए। ठीक है,
फिर आकृति को ध्यान से देखने के बाद इधर स्क्वायर बनाइए। तो स्क्वायर जैसा कि मैंने बना रखा है यहाँ पर पहले से ही, तो स्क्वायर में अब प्रश्न की जो आकृति है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आकृति किस तरह से बन रही है। ये हो गया, ठीक है आकृति। और जो क्वेश्चन वाली है उसको चलिए मैं दिखा देता हूँ अच्छे से ही। ये जो रीजन है ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये जो ब्लैक में दिख रहा है वो आपका क्वेश्चन के भांति भली भांति है पूर्ण रूप से, और जो बाकी पोर्शन है वो स्क्वायर का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हमें मिटाना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम मिटाएंगे। तो चलिए अब मिटा देते हैं हम यहाँ से। ये हो गया, ठीक है। अब जो आकृति बच रही है यही आंसर है आपका। मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये आपका उत्तर की आकृति है। जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से मिलाना है कि ये किसके साथ मेल खा रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहले में देखिए इसमें और इसमें मिलान कीजिए। यहाँ पर एक कोण एंगल अलग से है, फिर अंदर की ओर है, यहाँ पर फ्लैट है, ठीक है। ये दोनों, तो ये पहला आकृति इससे लगभग मेल खा रहा है। थोड़ा सा ये स्टिक हो गया है ये, और नीचे आएगा, ये इस तरीके से नीचे आएगा, और ये लगभग पहले के जैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ इसमें सही है, बैठ रहा है, तो इसको हम सही मान लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फिर मैं पहले ही बोला था कि आगे की आकृति को भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो दूसरा आकृति देखते हैं। तो दूसरा देखिए यहाँ पर ये निकला हुआ है त्रिभुज का कोण के जैसा, इधर अंदर की ओर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंदर की ओर तो यहाँ पर किसी तरह से दिख नहीं रहा है, जैसा कि हमारे ये उत्तर मेन आकृति है। तो इसके अनुसार से तो ये यहाँ पर सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ये थर्ड में मूव करते हैं जिस तरीके से, तो तीसरा भी कुछ अलग तरह से ही दिख रहा है आपको। देखिए ये नीचे से दिखाया गया है, जबकि हमारे आंसर में नीचे में से थोड़ा पैरेलल दिखाया गया है इसके साथ, फिर उसके बाद एंगल बन रहा है। यहाँ से तीसरा भी एलिमिनेट हो जाता है। चौथा आकृति लास्ट है। ये लास्ट में भी वही केस दिखने को मिलेगा आपको। ये नीचे का जो पोर्शन है किसी भी तरह से इसके साथ समान नहीं दिख रहा है, तो चौथा को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा ये हो गया। तो चारों ऑप्शन को हम लोग देख लिए, फिर वहां से ये निकल के आ रहा है कि जो ये बी सी और डी है ये तीनों इस आकृति से मेल नहीं बैठ रही है, और जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर है। तो इसको टिक करने के लिए ये ऑप्शन को मैं बता चुका हूँ। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, तो एमआर सीट में जाना है। सेकेंड नंबर में जो भी यहाँ पास ए नंबर है पहला, ए अगर सही है तो ए वाले जो सर्कल है उसको फिर आपको डार्क करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही करना है। सबसे पहले आप प्रश्न में जो आकृति दी गई है, प्रश्न आपको मुख्य रूप से उसको आप अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट मूव रहता है आपका कि हमें बनाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। देखिए मैं स्क्वायर ड्रॉ कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, प्रश्न आकृति को फिर ड्रॉ करना रहता है। तो चलिए मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये बन गया आपका प्रश्न आकृति, इसमें हम दर्शा रहे हैं। चौथा स्टेप क्या रहता है, आपको जो भी प्रश्न आकृति को हमें मिटाना रहता है। प्रश्न आकृति, लेकिन जहां पर ये दोनों जोड़ रहे हैं उस रीजन को आपको वैसा ही रखना है। बाकी जो उसके अलावा जो टच नहीं कर रही है, ये दोनों के साथ मेल नहीं बैठ रहा है, उस वाले जो पोर्शन है उसको मिटाना है अपने को, ठीक है। तो चलिए मैं मिटा देता हूँ ताकि जो हमें आकृति मिलेगी वो उत्तर की आकृति आएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको प्रश्न में जो दिया रहेगा उस वाले को ड्रॉ करने के बाद उधर की चीज़ों को मिटाना है आपको। तो ये हमारे पास बन रहा है फाइनल, ठीक है। ये आकृति हमारी उत्तर है, यहाँ से मिल जा रहा है। लेकिन इसके बाद हमारा क्या काम रहता है, जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से उन चारों को मिलाना है कि कौन उनके साथ परफेक्टली बैठ रहा है। ये पहले में जाते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ से पता चल रहा होगा
निकली हुई है, इधर आगे की ओर निकली हुई है, टी शेप में बन रहा है ये, है ना। ये भी बिल्कुल ही वैसा बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल भी सही नहीं करेंगे इसको, ठीक है, लेकिन सही कर लेंगे और आगे जाएंगे, क्योंकि गलत हो नहीं रहा है, सब चीज़ समान बैठ रही है। बी ऑप्शन में जाते हैं। बी ऑप्शन तो आपको वैसे भी लग रहा होगा, उसमें देखिए अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है, तो किसी भी तरह से इन दोनों का मेल नहीं बैठ पा रहा है, इसमें तो बाहर की ओर निकला हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ डायरेक्ट गलत कर दीजिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये भी तो बिल्कुल वैसा ही दिया गया है करके, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे, ये जो यहाँ पर पोर्शन दिया है, ये जो प्रश्न में दी गई है आकृति, इसके कंपेयर में काफ़ी छोटा है। अगर हम दोनों दोनों को एक साथ अगर जमाते हैं तो नहीं लगता कि ये पूर्ण रूप से दोनों एक साथ बैठ पाएगा और जो भी है हमें परफेक्ट स्क्वायर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। फिर चौथा आकृति देखिए, पहला और चौथा लगभग आपको दोनों सेम ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर की जो मोटाई है, मतलब विड्थ है यहाँ पर, और इन दोनों के विड्थ का अगर कंपैरिजन करेंगे हम, तो जो पहला है वो सही दिया है, और जो इसमें है ना थोड़ा कम दिया, छोटा दिया है, तो जिसकी वजह से हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ओएमआर में कैसे करेंगे? ओएमआर के लिए हम जाएंगे, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आंसर में जाएंगे थर्ड नंबर, और फिर जाएंगे ए, उसको पूरी तरह से डार्क कर देंगे। चलिए अब चौथा, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है, इस टॉपिक का भी अंतिम क्वेश्चन ही है। तो इसमें देखते हैं, पहले प्रश्न आकृति को आप ध्यान से देखिएगा क्या एक्चुअल में दिया हुआ है करके, फिर उसके एनालिसिस के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो हमारा अगला चरण रहता है वर्ग को बनाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर वर्ग पहले से बनाया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, प्रश्न में जो दिया है उस आकृति को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से दिया गया है, ये आकृति, ये ऐसा दिया गया है ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सा कीजिएगा, ये लगभग ऐसा कुछ बन रहा है, देखिए आप, ठीक है। प्रश्न आकृति, अब हमारा नेक्स्ट चरण क्या रहता है, प्रश्न में जो दिया रहता है उस तरफ की जो एक दूसरे को छूती नहीं है उसे हम एलिमिनेट करते हैं। डायग्राम यहाँ पर बन चुका है, जो प्रश्न आकृति में दी गई थी उसको हम यहाँ पे उतार चुके हैं। इसके बाद हम सीधा अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना रहता है, जो भी आकृति दी गई रहती है उसमें जो बाकी का प्रश्न का पार्ट रहता है उसे हम मिटा देते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। ये हो गया उत्तर का आकृति, जो कि ये एक्यूरेट है आंसर। बाकी आपको क्या करना है, जो चार ऑप्शन दिए रहेंगे उनके साथ इसका कंपैरिजन करना है, अगर दोनों एक जैसे होते हैं तभी आपका उत्तर होगा ये। चलिए पहला आकृति देखते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ से ये दोनों तो त्रिभुज दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर त्रिभुज है नहीं, ठीक है। तो ये पहला एलिमिनेट हो चुका, ठीक है। सेकंड का देखते हैं, अब देखिए दूसरा को ध्यान से देखिए आप लोग, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, दोनों ऊपर उठे हैं, यहाँ पर थोड़ा समतल है, इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी लेके चलते हैं, अभी लेके चलते हैं, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। तीसरे में देखिए डब्ल्यू जैसा शेप बन रहा है, जबकि यहाँ पर तो एम जैसा लग रहा है, तो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाता है, सी ऑप्शन। अब आते हैं हम डी ऑप्शन की तरफ। तो डी ऑप्शन देखिए, यहाँ से देखिए आप, इसमें ये लगभग हूबहू ही मिल रहा है ना, तो ये भी सही जैसा लग रहा है। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है दो आकृति एक जैसी दी रहती है, लेकिन अधिकतर केसेस में आप देखेंगे क्वेश्चन, तो उसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो क्या है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरी आकृति आई और इसको टिक किए, आगे का देखना नहीं है, आगे बढ़ गए, ठीक है। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है,
अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि डी और बी में क्या डिफरेंस है। देखिए इसका उत्तर तो होगा डी आकृति, ये आकृति सही होगी। तो फिर ये आकृति कैसे गलत होगी, मैं उसके बारे में आप बोलेंगे कि सर बी कैसे नहीं है, तो बी के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो दिख रहा है इसकी चौड़ाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई देखिए आप, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से आपका नंबर कट सकते हैं। तो यही कारण है कि इन दोनों को अगर हम सेट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम इसको रॉन्ग करेंगे। बाकी आंसर आपका डी ही सही है। ताकि ओ एम आर में कैसे करना है आप जानते हैं, 4 नंबर के आंसर में जाइएगा, यहाँ से डी सही है, डी ऑप्शन में जाइएगा, पूरी तरह से डार्क कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा स्क्वायर का सीरीज था यहाँ पर ख़त्म होता है। 3 लेक्चर था। आपके पास तो ऑफलाइन अवेलेबल रहेगा। अगर किसी तरह का और भी डाउट या कुछ होता है तो डिस्प्ले हो रहा होगा आपको नीचे में जो ये व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम आपके प्रश्नों का जवाब या आपका डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। और जैसे कि मैं नया वीडियो लाऊंगा उसमें हम नए टॉपिक पर फिर नया चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।